नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के एसोसिएट एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक वीडियो चिराग आपने देखा होगा, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का ये वीडियो है। आम आदमी पार्टी ने, जो दिल्ली सरकार में भी मंत्री हैं सिसोदिया के बाद शिक्षा मंत्री आतिशी, उन्होंने उसको रिट्वीट भी किया है। और उस वीडियो में अ, मनीष सिसोदिया को पुलिस ले जा रही है पूछताछ के लिए जहाँ भी, और उसी दौरान मीडिया उनसे कुछ सवाल पूछती है। जो अध्यादेश अभी दिल्ली सरकार को लेकर आया है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर, और उसका वो जवाब देते हुए कहते हैं कि मोदी सरकार अहंकार हो गई है, या इस तरीके से वो उसमें अहंकार के नशे में चूर है। सरकार पर, केंद्र सरकार पर वो कटाक्ष कर रहे हैं। और इसी दौरान जब पुलिस उन्हें खींचती है, तो यहाँ ये जो कॉलर होता है, ये हमारा, इसको पकड़कर खींचते हुए ले जाती है। सारा जो बवाल है वो इस वीडियो के इस अंश को लेकर के है। क्या तरीका होता है पुलिस का, क्या प्रक्रिया होती है एक एक राजनेता के साथ में, या वो सबके साथ इसी तरीके का रवैया करते हैं? ऐसा भी तो नहीं दिखता। ऐसा भी नहीं दिखता है। ये तो वो बात हो गई कि जो जितना बड़ा आदमी उसके साथ उतना उसको सम्मान दिया जाता है, वो आरोपी हो। यूजुअली ये देखा जाता है, लेकिन इस केस में आदमी तो मनीष सिसोदिया बहुत बड़े थे, डिप्टी सीएम है, और अगर जेल से बाहर आएंगे तो ऐसा नहीं है कि हो सकता है उनको मंत्री दोबारा बना दिया जाए। हाँ, बिल्कुल। 50 चीजें हैं। हाँ। सवाल ये उठता है कि आरोपी को सम्मान देना चाहिए या उसका अपमान करना चाहिए। नहीं, इसमें एक लाइन मैं जोड़ दूं, जब तक दोष सिद्ध न हो जाए तब तक तो कानून सम्मत हर व्यक्ति निर्दोष है। बिल्कुल ठीक बात है। और दूसरी बात इसमें जो सबसे अहम है वो ये है कि एक तरीका होता है किसी भी आरोपी को पेश करने का। एक क्रिमिनल होता है हैबिचुअल क्रिमिनल, एक होता है नॉन हैबिचुअल क्रिमिनल, यानी कि जो जिसकी कोई ऐसी पृष्ठभूमि नहीं है आपराधिक। तो उसके साथ आप थोड़ा सा लीनियंट भी रह सकते हैं। लीनियंट इन द सेंस कि आप उसको आराम से पेश कर सकते हैं, उसको खींच कर ड्रैग कर पेश करने का कोई वो नहीं है। अब फिर यहाँ सवाल ये भी उठता है कि जी, हमने देखा अतीक मामले में, भाई सिक्योरिटी अगर हम खींचेंगे नहीं, ऐसे लेकर नहीं जाएंगे, तो कल को कोई पत्रकार के भेष में कोई आ जाए या कोई आसपास लोग आ जाए और उस पर अटैक हो जाए, तो उनकी सिक्योरिटी रीजन दिया जाता है इस तरह के कामों में। ये हर एक ऑफिसर के विवेक पर निर्भर है जो वहां मौजूद है, वो कैसे सिचुएशन को टैकल कर रहा है। कई होते हैं बड़े, जैसे बाद में अतीक वाले मामले में बोला गया भाई आराम से आप कर सकते थे, उसको कॉर्डन ऑफ कर सकते थे। यहाँ भी ऐसा हो सकता था, लेकिन किसी को अंदेशा नहीं होता कि ये चीज़ हो जाएगी या ऐसी घटना हो नहीं, जाएगी। पुलिस पुलिस जो तर्क दे रही है कि भाई साहब वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे, ये नहीं होनी चाहिए थी, तो फिर तो एक डर ये भी है ना कि मीडिया से तो अतीक अहमद भी बातचीत कर रहा था और वहाँ उस तरीके, तो अगर मीडिया को नहीं बातचीत करने देना है तो आपको बैरिकेड लगाने पड़ेंगे कि भाई मीडिया आए ही ना। अगर मीडिया से मनीष सिसोदिया बातचीत कर रहे थे और इस बिहाफ पर उनको गिरबान से पकड़कर खींचा गया, ये क्या दोनों बातें इन तर्कों से जस्टिफाई हो रही हैं? एक वीडियो वायरल हो रहा है अनूप, जिसमें एक सुकेश चंद्रशेखर का एक वीडियो है जिसमें वो देख रहे हैं कि आराम से मीडिया से वो बात कर रहा है। कल दिल्ली पुलिस ने ट्वीट किया और ये कहा कि ये जो वीडियो है, ये सब आरोपी जो है वो पुलिस कस्टडी में, उसको हम बोलने नहीं देते, ये विधि विरुद्ध है। सवाल ये उठता है कि जब सुकेश बोलता है तब विधि विरुद्ध चीज कहाँ जाती है? वो भी तो बोल रहा है, तो उसको क्यों इतनी फ्रीडम दी जा रही है? और एक अगर एक राजनेता है और जो हैबिचुअल क्रिमिनल भी नहीं है, ठीक नियम है। क्या है? जैसे जो लोग अभी हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो ये जानना चाहेंगे कि फिर कैसे कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए? नियम क्या होता है? एक सामान्य कैदी है, या एक जो पेशेवर अपराधी है, जो कई मामलों में पहले से भी सजायाफ्ता रहा है, वो है, या फिर एक एक जो पॉलिटिशियन होता है, जो आमतौर पर इस तरह के करप्शन के चार्जेस में जिस पर आरोप लगते हैं और वो पूछताछ के दायरे से गुजरता है? क्या कैटेगरी, क्या फ़र्क क्या होता है, और रवैया किस तरीके का होना चाहिए? कैसा होता है नियमानुसार, क्या है? देखिए, आरोपी आरोपी होता है किसी भी केस में हो, लेकिन ठीक है। सवाल ये उठता है कि ऑफेंस की कैटेगरी क्या है, ग्रेविटी क्या है। ठीक है। भाई अगर मर्डर केस का आरोपी तो नेचुरली वो बहुत हार्श पनिशमेंट उसको मिलनी चाहिए और उसका ट्रीटमेंट भी वैसा होना चाहिए। लेकिन अगर आपको करप्शन का कोई केस लग रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये केस हल्का है या कोई छोटा केस है, छोटा बड़ा केस कोई नहीं होता अनूप, लेकिन सवाल ये उठता है कि कोई हैबिचुअल क्रिमिनल है, आप कई बार हमने देखा कि आरोपी को हैंड कफिंग हाँ, करके भी बिल्कुल, लेके जाया बिल्कुल, जाता है, बिल्कुल। हथकड़ी पहना कर हाँ, ले जाए। हाँ। तो वो क्यों ले जाया जाता है? क्योंकि वो ड्रेडेड क्रिमिनल होता है, वो अटैक कर सकता है या उस पर अटैक हो सकता है, तमाम चीज़ें ध्यान में रखी जाती है। इस केस में ऐसी कोई सिचुएशन थी नहीं, लेकिन फिर भी ड्रैग किया गया। अब देखिए, इसको हम किस सेंस में देख रहे हैं कि ड्रैग किया गया। हो सकता है, अब अधिकारी से अगर हम पूछे तो कहेंगे जी मैं तो बचा रहा था मीडिया से, मैंने हाथ ऐसे रखा ताकि उनके चोट ना लग जाए। तो ये अपना अपना इंटरप्रिटेशन है उस चीज़ को देखने का और उसको समझाने का। लेकिन ज़्यादातर जो आम आदमी पार्टी ने तो खुलेआम, केजरीवाल सबसे बड़े जो उनका नेता है, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि ये कौन सा तरीका है भाई, ये इसमें तो उनको सस्पेंड कर देना चाहिए, तमाम बातें लिखी। वो ठीक है, वो एक वो एक राजनीतिक मुद्दे राजनीतिक में, बात हाँ। है, मैं उसकी बात नहीं करूंगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट उसको आरोपी को, ठीक है, आरोपी की तरह दें, लेकिन उसका, जैसे मैंने बोला कि अभी तो दोष सिद्ध नहीं हुआ है। दूसरा,
बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती है पुलिस को कि कैसे आरोपी को पेश करना है। अब कॉर्डन ऑफ करके भी पेश किया जा सकता है अगर वो इतना बड़ा ये ट्रेनिंग जमीन पर तो नहीं है ना। कहीं आज की तारीख में भी एक आम आदमी थाने जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराने में डर ही रहा है ना, उसको वो कॉन्फिडेंस पुलिस अब भी नहीं दे पाई है ना। क्यों डर रहा है? आप अपना पर्सनल एग्जांपल दीजिए। कभी आप थाने गए होंगे, आपको नहीं, आपको बिल्कुल है। देखिए, अभी हाल फिलहाल का ही है। मेरे अ, चाचा जी लापता हैं पिछले कई दिनों से, और जब उनकी शिकायत हम दर्ज करवाने जो परिजन हैं वो थाने गए, तो उनकी हिम्मत नहीं हो रही है। उनको उनका दीवान कभी एप्लीकेशन लेता है, कभी कहता है सुबह आओ, कभी कहता है शाम के आओ। तो कहने का मतलब ये है, अगर ये तो चलिए गुमशुदगी का मामला है, या कोई छेड़खानी का मामला हो, कोई रेप का मामला हो, तो शिकायत दर्ज कराने का ये जो खौफ है थाने जाने का, ये भी तो कम नहीं हो रहा ना। ये भी, इसकी भी तो ट्रेनिंग की ज़रूरत है फिर। चलिए क्यों नहीं हो रहा? ट्रेनिंग तो भाई ये थोड़ी कि आपको किसी को कैसे पकड़ना है, ट्रेनिंग तो फिर आपके पूरे व्यवहार की होनी चाहिए ना। और ये तो हमेशा ये बात कही जाती है। कई बार इस पर बहस हो चुकी है, कई रिपोर्ट्स आ चुके हैं, कई सिफारिशें आ चुकी है, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ परसेंट जमीन पर असर दिखता है। अदरवाइज हर किसी के अपने एक विवेक के ऊपर होता है अधिकारी कितना समझदार है, कौन किस तरह से ट्रीटमेंट कर रहा है। जहां तक आपने बात बोली व्यवहार की, एक आदमी जो थाने में आता है वो ऑलरेडी बड़ा परेशान होता है, पीड़ित की बात कर रहा हूँ। वो आकर अपनी फरियाद अगर लेकर आएगा, उससे पुलिस वाला सबसे पहले ऐसे बात करेगा, हाँ बताओ क्या दिक्कत है, क्या है। वो इस तरह से उससे ग्रिल कर देगा, इस तरह से क्वेश्चनिंग कर देगा कि उसका सारा मोटिवेशन, सारा जो उसका थोड़ा बहुत जो विश्वास बचा होता है वो भी टूट जाता इसमें एक और चीज़ है, उसको ये भी डर लगता है कहीं ये मुझे ही उल्टा ना फंसा दें। है। वही क्यों लगता है? क्योंकि पुलिस वालों के पास बहुत हमेशा चार बातें बोली जाती हैं। बड़ा प्रेशर है, सैलरी नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, ट्रेनिंग नहीं दी जाती, और इतना काम एक एक शख्स से लिया जाता है पुलिस वाले से कि वो ओवर बर्डन होता है और वो चिड़चिड़ा हो जाता है। बात मान ली। इसके ऊपर भी हज़ारों रिकमेंडेशन आ चुकी है, होम मिनिस्ट्री को बताया जा चुका है भैया स्टाफ बढ़ाओ ताकि इनका व्यवहार सुधरे, थोड़ा छुट्टियां दो इनको थोड़ा रिलैक्सेशन का टाइम दो पुलिस वालों। आप देखो एसएचओ कई कई 15-15 दिन थाने में, 20-20 दिन थाने में, कई जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इतना वर्क है उनके ऊपर। तो देखिए अगर काम ज़्यादा होगा तो उसकी कहीं ना बिल्कुल कहीं, जाहिर सी बात और है। हर आदमी जो थाने आता है वो एक अलग मोड से आता है। कोई कई बार ऐसा भी होता है कि वो आदमी भी ईगो दिखा रहा होता है, वो आदमी भी अपनी पहुंच की बात कर रहा होता है, जो वहाँ सामने बैठा है वो भी अपनी पहुंच की बात कर रहा होता है, वो भी एक अलग हेकड़ी में होता है। तो मैंने तो अपनी लाइफ में ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल देखे जहाँ पुलिस वालों की हेकड़ी अदालत ने निकाली कई बार। मुझे एक याद आ रहा है किस्सा, बड़ा अमेजिंग किस्सा था। एक सरदार जी पुलिस वाले थे, एसीपी रैंक के ऑफिसर थे। उनको कोर्ट बुलाया जा रहा था, कई तारीखों में उनको समनिंग होती थी। कोर्ट को गुस्सा आ गया, उन्होंने उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट कर दिया। सरदार जी भागे भागे आए, सैल्यूट किया जज को। जज ने कहा मैं आपको इतने दिन से बुला रहा हूँ, आप नहीं आए। जिस दिन मैंने एक्शन लेने की बात की आप तुरंत आ गए। आप यकीन नहीं मानेंगे, उस केस में इतना बवाल हुआ और जज ने कहा कि इनको कस्टडी में ले लो, एसीपी को। एसीपी की हवाइयाँ उड़ गई। उड़नी थी वो तो। ये कहा ये क्या हो रहा है मेरे साथ कि मैं सर किसी को फ़ोन करूंगा, कस्टडी में लो इनको फटाफट। आप यकीन नहीं मानेंगे, कई घंटों तक मिन्नतें करते रहे वो जज की, हाथ जोड़ते रहे। और ये खबर हमने उस वक्त पब्लिश करी थी जब, और ये तक आ गई थी कि उन्होंने मेरी पगड़ी तक नीचे रख दी थी। सोचिए कि मुझे मैं बर्बाद हो जाऊंगा। कहने का मतलब ये है कि ये नौबत क्यों आ रही है। ये हम देखिए हर चीज डंडे के जोर पर ही क्यों हो, कोई भी इंसान हो डंडे के जोर पर ही हम क्यों समझे, चाहे वो आम आदमी हो चाहे वो खास आदमी हो। पुलिस से एक आम आदमी का कितना नाता है। आप सोचिए हर थाने में कभी ना कभी आपको ज़रूरत पड़ी जाती है, और अगर ऐसा रवैया हो पुलिस का, पेंडेंसी इतनी ज़्यादा है, स्टाफ कम है, क्या इसकी एक बजट नहीं है। एक आखिरी सवाल, क्या इसके पीछे एक बड़ी वजह ये है कि चूंकि देखिए हर हर थाना या हर एसपी ये चाहता है कि भाई उसके यहाँ जो क्राइम रेट है वो कम हो, तो दर्ज भी कम होगा तो होगा भी कम, ये भी क्या एक रहता है एक मतलब एक ठीक है, अगर दर्ज कम होगा और उनमें से भी पेंडेंसी ज़्यादा रहेगी तो आपके यहाँ दर्ज कम हुआ, 100 मुकदमे दर्ज हुए लेकिन 90 सॉल्व नहीं है, या आपके थाने में 200 दर्ज हुए और 150 सॉल्व हो गए। तो ये तो आपके ऊपर है कि उसको किस तरह से देखो। पहली बात। दूसरी बात, फ्री एंड फेयर रजिस्ट्रेशन बहुत बड़ा इशू है जो आपने बोला कि ये सरदर्दी हर कोई बचता है, हर कोई चाहता है मेरे इलाके में क्राइम ना हो। आप देखिए आईपीएस से लेकर पुलिस वाले पुलिसिंग के अलावा सब काम कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि वो गलत कई अच्छे काम भी कर रहे हैं पुलिस वाले, कई बार बहुत मानवता वाले काम भी करते हैं, खासकर दिल्ली पुलिस की अगर मैं बात करूं। लेकिन वो अपनी ड्यूटी के अलावा बहुत ऐसी ड्यूटी कर रहे हैं जहां से उनको ये आ रहा है, और ये आ रहा है तो वो उसमें खुश हैं और उसी में लगे रहते हैं। वहीं लाइजनिंग चल रही होती है, वहीं वो खुश रहते हैं। उसके लिए छुट्टी की भी जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा, उसके लिए बर्डन भी नहीं है काम का। तब पैसे आ रहे हैं तब क्या बर्डन है। ठीक है, तो ये सारा एक सिस्टम है, इस सिस्टम को दुरुस्त करने की सिस्टम जरूरत है और दुरुस्त होना चाहिए। लेकिन जो वीडियो आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया है उसमें मनीष सिसोदिया के साथ जिस तरीके का सलूक उस वीडियो के अंदर दिखाई दे रहा है, उसकी चारों ओर कहीं ना कहीं भर्त्सना हो रही है। आम आदमी पार्टी तो इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रही है। सियासत अपनी जगह है, दिल्ली पुलिस के व्यवहार पर हमने बात की, व्यवहार में भी सुधार आना बहुत ज़रूरी है, चाहे दिल्ली पुलिस हो या कहीं की भी पुलिस।
बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम बातचीत के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।